सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख भी नहीं पा सकते। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वे योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है, वे हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। तब कहीं जाकर ये शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे, तब भी वे उनके उपकार से उऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वे जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, हम आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा भी न कर सके। परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में ले लिया और हृदय से चिपकाकर परम आनंद प्राप्त किया। राजन, वे स्नेह पास से बंधकर पूर्णत मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से अभिषेक करने लगे। यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ बोल न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा है, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा याति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको दोष ना होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा, तब बड़े बड़े देवता भी सर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दशाह और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, ये कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का बदन आनंद का सदन है। वे नित्य प्रफुल्लित, कभी न कुम्हलाने वाला कमल है। उसका सौंदर्य अपार है। सद्यहास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मगन रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साहित हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृत में मकरंद रस पान करते रहते थे। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम, जो दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, अपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही
वास्तव में उनके माँ बाप होते हैं। पिताजी, अब आप लोग व्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे व्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले से लगाया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ व्रज के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजातीय समुचित यज्ञोपीत संस्कार करवाया। उन्हें विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गाय दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहने हुए थी तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थी। महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प करके दी थी, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दे दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। उसका ब्रह्मचर्य अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमित स्वीकार भी किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं। सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है। फिर भी उन्होंने मनुष्य से लीला करके उसे छिपा रखा था। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री सांदीपनि मुनि के पास गए, जो अवंतीपुरी उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुस्यंत अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर सांदीपनि जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंगों और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विध और आश्रय इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए भी वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही सैमिनी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनि मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग ले। महाराज, सांदीपनि मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके ये गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग लाके दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय ये जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर है, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दे दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का सुर शंख के रूप में रहता है, अवश्य ही उसी ने वे बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वे बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की पूरी सैमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत सत्कार किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है।
तो मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान ना देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरु पुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंपकर कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग ले। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? वीरों, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पड़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत ना हो। बेटा परीक्षित फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम जी को ना देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया देख सबके सब परम आनंद में मगन हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। उद्धव जी वृषवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम व्रज में जाओ। वहां मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया है, उन्हें आनंदित करो। और गोपियां मेरे वीर्य की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझे को अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं अपनी आत्मा ही मान रखा है। मेरा ये व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरसत मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विवल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियां, मेरी प्रेयसियां इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार संभाल रखी हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के व्रज में पहुंचे। उसमें जंगल से गाय लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। ब्रजभूमि में ऋतुमयी गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा व्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याई हुई गौएं अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थी। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय दूहने की धर धर ध्वनि से, बांसुरी की मधुर टेर से भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोपी और गो सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे और इस प्रकार व्रज की शोभा और भी बढ़ गई। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गो, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक चकमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा व्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी। पक्षी चहक रहे थे और भोरे गुंजार कर रहे थे। वहां जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस, बत्तख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी व्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए हैं। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे कुशल से तो है ना? ये बड़े सौभाग्य की बात है।
कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से ही सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की याद करते हैं? ये उनकी माँ है, स्वजन संबंधी है, सखा है, गोप है। उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला ये व्रज है, उन्हीं की गोएं वृंदावन और ये गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप ये भी बताइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी ये सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुकम्मल तो देख लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से, जिन्हें टालने का कोई उपाय नहीं था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चित्र, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई कामकाज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि ये वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, ये वही गिरिराज है जिसे उन्होंने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वे ही वन के प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गोए चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वही स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे, और साथ ही ये भी देखते थे कि यहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल ही खेल में 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुवल यापिड़ को मार डाला। उन्हें 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष्य को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। यही सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणाव्रत और बंक आदि बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त की थी। परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विवल हो गई और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जाती। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, ये देखकर आनंद मगन हो गए और उनसे कहने लगे, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य है, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष है, वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति, ये ही दोनों समस्त शरीर में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वे समस्त कर्म वासनाओं को धो डालता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान ही जो सबकी आत्मा और परम कारण है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है? भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में व्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं व्रज में आऊंगा, उस कथन को वे जरूर सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण ना तो कोई उनका प्रिय है ना प्रिय,
वे सब में और सबके प्रति समान है, इसलिए उनकी दृष्टि में ना तो कोई उत्तम है ना ही अधम। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। ना तो उनकी कोई माता है ना पिता, न पत्नी न पुत्र, ना अपना है न पराया, ना देह है न तो जन्म। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि, सात्विक, मत्स्य आदि, तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान जन्मा है, उसमें प्राकृतिक, सत्व, रज आदि में से एक भी गुण नहीं। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे घुमरी प्रेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश उसे आत्मा अपने मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, माता पिता और स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है, वे चाहे भूत से संबंध रखता हो या वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में वे सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वे रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देलियों पर वसुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मतने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिलकर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वे संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्गलोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब और फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। जब भगवान सूर्य का उदय हुआ, तब गोपिकाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। एक दूसरे से पूछने लगी, ये किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर से नहीं आ गया, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वे हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर ही रही थी कि उसी समय नित्य क्रम से निवृत्त होकर उद्धव जी वहां पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।